मेरे साथ मंच पर उपस्थित पूरे ये सत्र से सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलने वाले एक वृहद कार्यक्रम के प्रभारी संजय सरावगी जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और इस पूरे कार्यक्रम के सह प्रभारी राजेश वर्मा जी, प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश जी और सभी हमारे साथी पत्रकार बंधु। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य अंत्योदय है और इसलिए कोई भी कार्यक्रम हमारा हो, कोई भी हमारे शीर्ष नेताओं का जन्मोत्सव हो, वो सब हम सामाजिक उत्थान के लिए ही लगाते हैं। हमारा कार्यक्रम केवल राजनीतिक नहीं होता है। हमारा कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों को हम कैसे अपने पार्टी के कार्यक्रम से दलितों, शोषितों, वंचित मोर्चा कार्यक्रम आयोजित करेंगी। वो जो महिलाएं रेहड़ी पर सब्जी बेचती हैं, फल बेचती हैं, उनका सम्मान होगा। और प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना चल रही है कि 10,000 रुपये प्रत्येक रेहड़ी वाले को देने का, उस पर पूरे बिहार में हमारी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता उन महिलाओं से मिलेंगी जिनको ये 10,000 रुपये की सुविधा नहीं मिली है। उन सबों से व्यक्तिगत बात करना, उनका फॉर्म भरवाना और उनको यह राशि उपलब्ध कराना, यह 21 तारीख को महिला मोर्चा कार्यक्रम करेगा। उसी प्रकार 22 को किसान मोर्चा अपना किसान जवान सम्मेलन करने जा रहा है। जितनी भी योजनाएं किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने की है, उस दिन ट्रैक्टर के माध्यम से एक पूरा यात्रा निकाल करके और किसानों को सेंसिटाइज किया जाएगा। किसानों के कल्याण की जितनी योजनाएं हैं उनसे उनको बताया जाएगा और अगर कोई छूट रहा है तो मोर्चा इस बात का ध्यान देगा कि उन योजनाओं को कैसे किसान जो छूट रहे हैं उनको लाभान्वित हो सके। 23 तारीख को भी हमने अनुसूचित जाति मोर्चा का कार्यक्रम रखा है, जिसमें कि आयुष्मान भारत में कोई भी जो व्यक्ति को मिलना चाहिए वो छूट रहा हो तो ये सभी परिवारों से अनुसूचित जाति बस्तियों में जाएंगे और सबों का पता करेंगे कि आयुष्मान भारत योजना का लाभार्थी हैं कि नहीं। जो नहीं हैं वो वहीं पे मोबाइल पर चेक करके जो भी छूट रहे होंगे उनको आशा से मिल करके करना। और 23 को हम चाह रहे हैं कि जो भी अनुसूचित जाति की बस्तियां हैं उनको पूरा कवरेज आयुष्मान भारत के तहत हो जाए। 25 को हमारा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम सदैव चलता है, पंडित दीनदयाल जयंती का। उस दिन हम लोगों ने एक गांव को पॉलीथीन मुक्त करने का कार्यकर्ता जाएंगे और एक गांव को पूर्ण रूप से पॉलीथीन मुक्त करेंगे। जहां भी कचरा होगा उसकी सफाई करेंगे और हर बूथ पर हम अपना जो कार्यक्रम है वो हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसको हम लगातार करेंगे। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। आधुनिक भारत में, आज़ाद भारत में जितना उन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए कार्य किया है, राष्ट्र के विकास के लिए कार्य किया है, राष्ट्र को उद्योगों में अग्रणी बनाने का काम किया है, उसके निमित्त भाजपा 17 सितंबर से एक पूरे कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है और इसका समापन हम 7 अक्टूबर को करेंगे, जिस दिन प्रधानमंत्री जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। और ठीक आज 20 वर्ष हो गए हैं, 7 अक्टूबर को 20 वर्ष हो जाएंगे उनके मुख्यमंत्री बने हुए। पूरे 20 वर्षों में लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर और फिर प्रधानमंत्री के तौर पर वो गुजरात में भी उन्होंने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए और उसके बाद देश में भी गरीबों की भलाई के लिए, भारत की मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम किया। पार्टी ने निर्णय किया है कि हम 16 सितंबर को एक प्रदर्शनी लगाएंगे जिसमें प्रधानमंत्री जी के जीवन की
उपलब्धियां भी रहेंगी और साथ में जो उन्होंने गरीबों के उत्थान के कार्य किए हैं उनकी एक पूरी प्रदर्शनी लगेगी। 17 को एक मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव हम लोग बिहार में चलाने जा रहे हैं। हमने हर बूथ पर स्वास्थ्य स्वयंसेवक बनाए हैं और वह सारे स्वास्थ्य स्वयंसेवक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस दिन वैक्सीन सेंटर पर ला करके और सेकेंड डोज भी सबका लगे इसको सुनिश्चित करेंगे और हम लोगों ने उस दिन 30 लाख का लक्ष्य रखा है। उसी प्रकार 18 सितंबर को हम भाजपा युवा मोर्चा द्वारा नव भारत मेला का हम आयोजन करेंगे, जिसमें युवाओं के लिए क्या किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, एनडीए के सरकार ने, उनसे उनको परिचय कराना, जो युवा हैं वो कैसे उन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, इसके लिए भी पूरे वृहद तौर पर युवा मोर्चा इसका काम करेगा। फिर 20 तारीख को हम वृक्षारोपण कार्यक्रम करेंगे। प्रधानमंत्री जी का 71वां जन्मदिन है, इसलिए हर मंडल में 71 पेड़ लगाए जाएंगे और उस पेड़ को हम लोग ओन करेंगे, अर्थात केवल प्लांटेशन नहीं होगा, 1 वर्ष तक जो लगाएगा वो उसकी चिंता करेगा और 1 वर्ष बाद पुनः उन पेड़ों के सामने ही दोबारा कि उसके किस रूप में आया उसके साथ वो अपनी तस्वीर डालेगा। ये पूरा 1 साल उन पेड़ों का ध्यान रखने का कार्यक्रम है। ध्यान देके हमारे सभी सांसद विधायक अलग से मदद करेंगे और हर जगह राशन व्यवस्था दुरुस्त है कि नहीं, जो प्रधानमंत्री जी ने 6 महीने का मुफ्त राशन दिया है उसकी चिंता करना और वो विभिन्न स्थानों पर जाएंगे। 29 को ओबीसी मोर्चा हमारे जो लाभार्थी हैं जिनको केंद्र सरकार से लाभ मिला है उनको सम्मानित करने का काम करेगी। 30 तारीख को हम जो आज़ादी में भाग लिए हुए हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके यहाँ जा कर के उनको सम्मानित करना, उनके परिवार को आभार प्रकट करने का काम 30 तारीख को होगा। इसी प्रकार 1 तारीख को हम नदियों की सफाई और घाटों की सफाई का अभियान पूरे बिहार में लेने जा रहे हैं कि घाटों की सभी सफाई हो और उस दिन एक अच्छे वातावरण में नदियों को सम्मान दिया जाए, इसकी तैयारी है। 2 अक्टूबर के लिए हम लोग 23 सितंबर से ही एक कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं कि खादी वस्त्र का करें, खादी के अपने जो हमारे कुटीर उद्योग हैं उनको हम बढ़ावा दें, जो हमारे कुटीर उद्योग में सामान बनते हैं उनको बढ़ावा दें और भाजपा उस दिन से ही यह लक्ष्य लेकर चलेगी और 2 अक्टूबर को सभी कुटीर उद्योग के कारीगरों को हम सम्मानित करने का काम करेंगे, जिन्होंने भी जो अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न छोटे जगहों पे जो उद्योग लगा के काम करते हैं उनको पार्टी सम्मानित करने का काम करेगी। 5 तारीख को दिव्यांग अनाथालय और वृद्धाश्रम में जा कर के पार्टी सेवा का कार्य करेगी और 6 को पूरे बिहार के हर जिले में स्वास्थ्य शिविर लगेगा। 28 तारीख को एक और बृहद कार्यक्रम है युवा मोर्चा के द्वारा, जिसमें प्रत्येक जिले में हम 71 रक्तदान करेंगे और ये 28 को पूरा बृहद तौर पे होगा और 7 को इस पूरे कार्यक्रम का समारोह भारतीय जनता पार्टी करेगी। यह 20 दिन भाजपा ने यही लक्ष्य लिया है कि हम कैसे गरीबों, दलितों और जो लाभार्थी हैं और कहीं ना कहीं वो लाभ से छूटे हुए हैं उनके घरों तक पहुंच करके उनके उत्थान का कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी। इतना ही मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद।